A force acting on a material particle of mass m first grows to a maximum value Fm and then decreases to 0. The force varies with time according to a linear law and the total time of motion is Tm. What will be the velocity of the particle at the end of this time Tm if the initial velocity is 0? ठीक है, सो हम लोगों को निकालना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, कि टीएम इंटरवल के लास्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या डेवलप होगा ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से है। फोर्स आप वाई डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में आपको टाइम लेना है, ठीक है। सो फोर्स क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू एफ तक जाता है, मीन्स दिस वैल्यू इज एफ ओके। देन इसके बाद क्या होता है, ये डिक्रीज होकर 0 हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज 0, ओके। और ये जो टाइम है ना, दिस इज टी एम, ठीक है। सो अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इस पॉइंट पर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, सो आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा भी फाइनल, ये आपको निकालना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए फोर्स टाइम ग्राफ है, क्या ग्राफ है, फोर्स टाइम ग्राफ है। सो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा, दिस एरिया, ये आपको क्या देगा, दिस इज द इम्पल्स, ठीक है। सो इम्पल्स क्या होता है, मान लेते हैं अगर इम्पल्स जे है, सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मीन्स फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, ठीक है, दैट इज द इम्पल्स। अगर इसको 0 से t तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इम्पल्स होगा। और इम्पल्स क्या होता है, दिस इज द एम डेल्टा वी, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो हम सिर्फ मोमेंटम लिख रहे हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फोर्स जो है ना, इम्पल्स, ये फोर्स आपका लार्ज होता है और टाइम ड्यूरेशन इट इज स्मॉल, ठीक है। सो लार्ज फोर्स ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज द इम्पल्स, ठीक है। सो दिस इज द इम्पल्स। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर का एरिया निकाल लो। सो ये कैसा बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, सो ट्राइंगल का एरिया निकालिए। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस का वैल्यू क्या होगा, दिस इज टी एम, सो इट इज टी एम इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इज एफ एम, सो एफ एम इसका ये हाइट है। सो डैट मीन्स टी एम एफ एम डिवाइड बाई 2, ये इसका एरिया हो गया। और एरिया हमारे पास क्या आया, इम्पल्स जे, ठीक है। सो इम्पल्स हमने बता दिया, दिस इज द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो डैट मीन्स ये जे जो है, दिस इज टी एम एफ एम बाई 2 होगा। और जे को हम लोग लिख सकते हैं एम डेल्टा वी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टी एम एफ एम डिवाइड बाई 2, ओके। सो यहाँ से वैल्यू निकाल लो डेल्टा वी का। तो डेल्टा वी का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, सो इट इज टी एम एफ एम डिवाइड बाई 2 इंटू मास, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी जो है दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। सो इट इज टी एम एफ एम डिवाइड बाई 2m। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 है। सो दैट मीन्स इस केस में भी फाइनल जो हमारा डेवलप होगा एट द एंड ऑफ दिस टी एम, इस टाइम ड्यूरेशन के अंत में जो वेलोसिटी डेवलप होगा वी एफ, दैट इज इक्वल टू टी एम देन एफ एम डिवाइड बाई 2m, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा, सो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, देन आपका भी फाइनल आंसर में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन force time graph that is based on impulse, okay।